नरेंद्र मोदी ने बड़े दुख के साथ कहा कि जंतर मंतर पर जो विद्यार्थियों का आंदोलन था, विद्यार्थियों का बहाना लेकर के दूसरे लोगों ने उसका फायदा उठाया। विद्यार्थियों का एक मूवमेंट है, विद्यार्थी सेना वानर सेना है। सबके बच्चे उसमें हैं, तो विद्यार्थियों से सब कोई चाहता है ना टकराए, विद्यार्थियों को नाराज ना करें। लेकिन कुछ छात्राओं ने, लड़कियों ने, पता नहीं किसके उस कावे में या भावना में बह करके, जीवन का अनुभव तो नहीं है उन्हें, तो कोई भी उन्हें यूज कर लेता है। उन लोगों ने प्रधानमंत्री को बहुत गालियां दी। जैसे मंदिर में चंदा चोरी उन्होंने ही किया, पेपर लीक उन्होंने ही करवाया, जबकि वो बार बार कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, बहुत गलत हुआ, हमने तुरंत परीक्षा करवाई व्यवस्था करके और दोषियों को पकड़ा, वो आज जेल में है। लेकिन उनसे शिकायत यही है कि सब अपनी बातें कह रहे हैं, तो आप अपनी बातें क्यों कहने से चूक जा रहे हैं? आपको बताना चाहिए पेपर लीक जिसने किया था वो सब जेल में है, और आइंदा ऐसा पुख्ता बंदोबस्त किया जा रहा है कि पेपर लीक ना हो। पेपर लीक कैसे ना हो, आप लोग भी अपना सुझाव दीजिए, क्योंकि विद्यार्थी देश का भविष्य है। उन्हीं का भविष्य खराब करके देश का भविष्य तो बिगाड़ना नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे जो बच्चों ने गाली दिया मुझे, तरह तरह की गंदी गंदी गालियां जो एक लड़की से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरी माँ जो स्वर्गवासी हो चुकी है, बूढ़ी माँ, उसको भी गाली दिया। तो मैं उन्हें अपनी तरफ से माफ करता हूँ, ईश्वर उनकी रक्षा करे। लेकिन किन लोगों के कहने से उन्होंने किया, किस विवेक बुद्धि से उन्होंने गालियां दी? हम उनको अपना बच्चा समझते हैं, तो मेरी माँ कौन है? उनकी दादी, अपनी दादी को 2 पीढ़ी आगे को गाली दिया उन लोगों ने, तो उन्हें इन्होंने माफ कर दिया। जो सब पराया बड़े दिल वाले करते हैं, उनको केस करें, उनके वो परेशान करें, ये उनका उद्देश्य नहीं है। फिर बच्चे ही परेशान होंगे। अपने ही बच्चे हैं, गाली दे दिए, कभी तो सोचेंगे, अफसोस करेंगे। तो उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन बहुत से लोग जो उनके विरोधी हैं, वो इसको भी नाटक ही कह रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री को यह कहना चाहता हूँ, बड़े पदों पर जो हैं वो हजारों लोग उनके हर कार्य को देख रहे हैं, हजारों लोग उनके कार्य से प्रभावित होते हैं, हजारों लोग संतुष्ट हैं, कुछ असंतुष्ट भी हैं। वो गालियां देते हैं, वो गालियां आपको नहीं लगेंगी। आप अगर ईमानदार हैं तो ईश्वर को साक्षी देकर आप उन्हीं से कहिए। ईश्वर ही सबको सद्बुद्धि देगा जो आपका बुरा करना चाहते हैं, और आप जब बुरे नहीं हैं तो ईश्वर आपका बुरा नहीं होने देगा। बहुत से ऐसे भी लोग हैं भगवान को भी गालियां देने वाले। भगवान भी मूर्ख है, चोरों को पकड़ता नहीं, वहीं से बैठ के देखते रहता है। चंदा चोर जब से चोरी करते रहे होंगे, तब से वहीं भगवान बैठे हो तो देखते रहे होंगे। और अगर वहां भगवान की मूर्ति ने, भगवान वहां नहीं है, तो उन्होंने नहीं देखा। अब क्या नियम है भगवान का? भगवान के नियम पर हम क्यों हस्तक्षेप करें? चोर देर सवेर पकड़े जाते हैं, शायद वो सोचते हैं कि अब सुधर जाए, अब सुधर जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर के भोर भोर में चोरी किया होगा? ये सब कौन है कहने वाले? उन्होंने अपना आदमी बिठाया था चोरी करने के लिए। आप गुस्से में अंधे हो गए हैं, कुछ भी आरोप किसी पर भी लगा सकते हो। लेकिन प्रधानमंत्री हैं तो उनका दायित्व तो इतना जरूर बनता है कि वो आश्वासन दे कि उनको शीघ्र ही पकड़ूंगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। विद्यार्थियों को या देश के लोगों को बताएं कि मैं आप ही की सेवा के लिए यहाँ बैठा हूँ। अगर आपको शिकायत है तो मैं आपकी शिकायत को दूर करूंगा। इसलिए गालियों की परवाह ना करें,
आप तो स्वयं कहते थे मैं 2-2.5 किलो रोज गाली खाता हूँ। हर बड़े लोग आप तो 2-2.5 किलो एक देश से गाली खाते होंगे ना। एक देश कितना बड़ा है, और सारे सृष्टि सृष्टि कितनी बड़ी है। सारी सृष्टि में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को गालियां देते हैं। मगर आप अपनी नज़र में निर्दोष हैं, भगवान की नज़र में, उन्हीं की नज़र में रहिए निर्दोष। दूसरे लोग लाख आरोप लगाएं तो कुछ भी नहीं होता है। आरोपों का निराकरण करना चाहिए, ये भी बात है, लेकिन आप निर्दोष हैं तो ईश्वर को साक्षी लेकर उसी तरह से अपना काम किए जाइए। गाली देने वालों का मुंह बंद होगा, नहीं तो दूसरे लोग बंद करा देंगे। जय हिंद, जय भारत।